नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा का पाठ रस्साकशी, पाठ का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह जो रस्साकशी है यह एक कविता है। इसकी एक एक पंक्तियों को हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। देखिए, चित्र के माध्यम से आपको लग ही रहा होगा कि इसमें जो बच्चे हैं वो बड़े खुश हैं, जोश दिखा रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। खेल कौन सा है? रस्साकशी। इसके जो कवि है वह है कन्हैया लाल मत। इन्होंने बचपन की एक छोटी सी झलक जिसमें उत्साह होता है, जोश होता है। हम किसी भी खेल को खेलते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से अपने आप को उतार देते हैं, खो जाते हैं कि बस जीत हमारी होनी चाहिए। हम में बहुत अधिक जोश होता है, उत्साह होता है। तो उसी की एक छोटी सी झलक हमें इस कविता में नजर आती है। तो शुरू करते हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं और शब्दों के अर्थ को भी जानते हैं। ये आपकी कविता की ही पंक्तियां हैं, बिल्कुल शुरुआत की। देखिए, जोर लगाओ हैसा हैसा हैसा, कितनी बार आपको देखते हो इसमें लिखा है हैसा हैसा हैसा। देखिए, ये जो शब्द है ये अपने आप में ही हमारे अंदर जोश उत्साह जगाने वाला शब्द है। अब यहाँ यह जो बच्चे हैं ये रस्साकशी का खेल खेलते हैं। अब ऐसे में क्या है, दोनों ओर से जोर लगाया जाता है। एक जो टीम है वो इस तरफ और दूसरी टीम इस तरफ खड़ी हो जाएगी और फिर वह अपनी तरफ ही रस्से को खींचने का प्रयास करती है। मध्य में एक लाइन रेखा खींची जाती है जो इससे इधर की तरफ ज्यादा रस्सी को खींच देंगे वही विजेता बन जाते हैं। तो दोनों जो टीम है दोनों तरफ से जोश बना रहना चाहिए। तो ऐसे में जो उनके टीम लीडर्स हैं और जो बाकी बच्चे जो हैं वो सब आपस में बात करते हैं और शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? हैसा हैसा हैसा। इसलिए हमें पूरी कविता में हर पंक्ति के अंत में हैसा ही मिलता है। तो ये जो शब्द है ये जोश जगाने के लिए कवि कन्हैया लाल जी ने बार बार इसका प्रयोग किया है। तो हम भी शुरू करते हैं इसको। देखिए, लिखा है जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा। जोर लगाना मतलब बल लगाओ, अपनी ताकत लगाओ इस खेल को खेलने के लिए। और ये ताकत जो है वो किससे आ रही है? हैसा शब्द बोलने से आ रही है। इससे इनमें एकता आ रही है और एक जोश आता है कि नहीं, हमें गेम में खेल में बने रहना है। आगे देखिए, और वो क्या कहते हैं? सीना ताने रहो अकड़ कर। वो क्या कहते हैं? ऐसे नहीं तुम ढीले ढाले बन जाओ। बिल्कुल सीना, सीना बोलते हैं छाती को, अपना तान कर रहिए। अगर ढीले ढाले से रहेंगे तो हम जोश नहीं दिखा पाएंगे। और हमें कैसे रहना है? अकड़ कर रहना है। उत्साह बने रहना चाहिए। अकड़ कर मतलब उत्साह मजबूती के साथ स्थिर हो जाना है। जो हमें पोजीशन जहां पे हमें खड़ा किया है रस्सा पकड़ा कर, हमें वहां जमे रहना है। अगर हम हिलते डुलते रहेंगे तो क्या होगा? सामने वाला जोर से खींचेगा रस्सा और हम गिर सकते हैं, हार सकते हैं, रेखा को क्रॉस करके दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो हमें अकड़े रहना है, स्थिर रहना है। आगे देखिए, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, दोनों तरफ से यानी कि इधर से भी रस्सा पकड़ा हुआ है, इधर से भी, दोनों ओर से रस्से को मजबूती से पकड़ा हुआ है। और क्या करते हैं? तिरछे पड़कर कमर जकड़कर। कैसे भी रहो पर उसमें क्या लगो? जकड़े रहो। ये अकड़ कर मजबूती से खड़े रहो। उसके लिए हमें चाहे अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेढ़ा भी क्यों ना करना पड़े। रस्सा मतलब है मोटी मजबूत रस्सी। तिरछे पड़कर देखिए, आप यहाँ पर देखो ये कैसे हो रहे हैं? तिरछे हो रहे हैं क्योंकि जब जोर लगा रहे हैं, रस्से को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो उन्हें जोर लगाते समय अपने शरीर को तिरछा करना पड़ता है और उनकी कमर कैसी है? जकड़ जाती है, यानी कि उसी पोजीशन में अकड़ गई है, जकड़ गई है और वैसे ही रखनी है तभी जोर लगेगा। तो ये बोलते हैं दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर। क्या करना है? जोर लगाओ हाई साहब।
हाइसा भाई हाइसा। तिरछे होता है नीचे की ओर झुककर, ये देखिए। अगला है कमर, पेट के नीचे का भाग, उसको बोलते हैं कमर। अब आपने इस खेल से एक चीज तो सीखी, रस्साकशी में क्या है कि हमें जोर तो लगाना है और हमें सीना तान कर रखना है, हमें अकड़ कर रहना है और रस्सा पकड़ कर रखना है। अगर ये हम चारों काम करते हैं तो हम रस्साकशी ये खेल में जीत सकते हैं। आगे कभी कहते हैं कि खींचो खींचो जोर लगाओ, कि रस्से को जो है वो पूरे जोश के साथ, पूरे जोर और उत्साह के साथ खींचते जाओ, अपनी ओर खींचो, छूटने ना पाए। आगे क्या कहते हैं, पैर गड़ाकर, अपने जो पैर है वो जमीन पर बहुत अच्छे से गड़ाकर रखें, ये ना हो कि तुम फिसल जाओ। और पीठ को क्या करो, पीठ अड़ाओ, पीठ को भी क्या करो, पूरा फिक्स कर दो, अड़ा दो, ये ना हो कि तुम गिर जाओ और हिलो और तुम जमीन पर गिर जाओ और गेम सारा खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, कैसे भी करके जीत जाओ। आड़ी तिरछी चाल, चाल होता है उपाय, तरीका, योजना, कैसी भी योजना बनाओ, आड़ी तिरछी, टेढ़े मेढ़े होकर, पैर गड़ाकर, कमर जमाकर, कैसे भी करो पर जीत जाओ। चाल भिड़ाओ मतलब सामने वाले से किसी तरह से लड़ो, मतलब डट कर लड़ो। भिड़ना होता है लड़ना आपस में ना, तो वही से ये शब्द आया है भिड़ाओ। चाल भिड़ाओ मतलब कैसी भी चालें योजनाएं बनाकर किसी तरह अपनी टीम को चिता लो। आगे क्या बोलते हैं, जोर लगाओ हाइसा, हाइसा भाई हाइसा। अब चलते हैं हम दूसरे पृष्ठ की तरफ। आगे कवि कहते हैं कि रस्सा नहीं फिसलने पाए, जो रस्सा है वो किसी तरह फिसलने ना पाए। रस्सा खींचते समय क्या होगा, साथियों का उत्साह बढ़ा रहे, ऐसा ना हो कि रस्सा खींच रहे हैं और वो फिसल गया और तुम्हारा उत्साह भी सारा खत्म हो गया, टूट गया। तो हमें क्या करना है, अपने उत्साह को बनाए रखना है और रस्से को फिसलने नहीं देना है, उसे कसकर पकड़ना है, उसे पूरे जोश से उत्साह से पकड़े रखना है। तो फिसलना का मतलब है सरकना। अब क्या कहते हैं, साथी नहीं बिचलने पाए। अब एक एक साथी देखिए, इसका साथी ये हुआ, इसका साथी ये हुआ, ये सारे आपस में क्या हुए, एक टीम के साथी हुए। अगर बीच वाले का या आगे पीछे किसी का भी उत्साह जो है, जोश जो है वो कम हो गया, तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपका जो खेल है वो खराब हो सकता है। जैसे उत्साह किसी का भी कम हुआ तो जो ताकत है, जो जोश है वो कम हो जाएगा। जब वो ताकत ही नहीं लगाएगा तो आपकी टीम की जो पावर है, शक्ति है, वो कम हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि साथी नहीं, कोई भी साथी, एक भी खिलाड़ी जो है खेल का, वो बिचलने ना पाए। ऐसा ना हो कि उसका जोश उत्साह कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होते क्या होगा, आप हार की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जोश और उत्साह किसी का भी विचलना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं जोश खरोश ना ढलने पाए। अब जो उत्साह, जोश हो गया, उत्साह जो है वो कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। सभी को मिलकर एक साथ जोर और ताकत लगानी चाहिए। फिर वही उत्साह बढ़ाते हुए आपस में एक दूसरे का वही शब्द कहते हैं क्या, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। देखिए ये इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। इसमें क्या कहते हैं, इतना जोर इतना जोश उन्होंने लगाया कि उनके क्या हुआ, पसीना आने लगा। तो क्या कहते हैं, हुए पसीने से तर सारे। पसीने से तर, पसीना किसे बोलते हैं, पानी की कुछ बूंदें जो मेहनत करने के बाद हमारे शरीर से निकलती हैं, इसे ही पसीना कहते हैं। बिना मेहनत के पसीना नहीं निकल सकता हमारे शरीर से, है ना। तर होता है गीला, कहते हैं पसीने से तर हो जाना, यानी कि पसीने से पूरे गीले हो जाना। अब दोनों ओर से जो टीम है वो पूरी ताकत लगा रही है। अब इतनी ताकत लगाने से क्या हुआ, उन्हें पसीना आने लगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं रस्सा खींचने में। तो वो दोनों तरबदर हो जाते हैं।
अब क्या हुआ, सफल हुए सब दाव करारे। कौन से दाव लगा रहे हैं वो? आड़े तिरछे दाव लगा रहे हैं। किसी तरह भी हम हारे नहीं, सबने अपने पैर जमाए हुए हैं, आड़े तिरछे होकर दांव लगा रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं, पर हारेंगे नहीं हम। तो पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। तो सभी दोनों तरफ से जो टीम है वो क्या हो रही है, सफल हो रही है। अब इतना ताकत लगाने से पसीना तो आएगा ही, तो दोनों टीमें जो है वो पसीने से दरबदर हो रही है, पर फिर भी वह सफल होने के लिए जोश और ताकत लगा रहे हैं। कोई भी दाव उन्होंने अपना खाली नहीं जाने दिया, सफल हो रहे हैं वो हर तरह से। अब क्या बोलती है, इधर हमारे उधर तुम्हारे। एक और यानी कि इधर, इधर की तरफ भी सफल हो रहे हैं और उधर की तरफ भी सफल हो रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ की जो टीमें हैं वो सफल हो रही हैं। जोर लगाओ हाइसा, हाइसा भाई हाइसा। अंत में क्या बोलते हैं कि दोनों तरफ से जोर जो है वो अभी तक बना हुआ है, और उनके जो उपाय हैं, जो उन्होंने जीतने के लिए उपाय ढूंढे हैं, तरकीब जो वो कर रहे हैं, उसमें वह पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। तर होता है गीला होना, सफल कामयाब, दाव उपाय, इधर मतलब इस और, उधर मतलब उस और। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता जो है वो समझ आई होगी। इसकी एक एक पंक्ति का, एक एक का अर्थ आप देखेंगे, बहुत ही सरल कविता है। और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो पंक्तियां हैं हाई साहब, बहुत ही ज्यादा हम प्रयोग में भी लाते हैं। और आप इस खेल को खेल के देखिएगा, आप भी इसका थोड़ा सा अनुभव लीजिएगा, कैसा लगता है आपको। उम्मीद है कई बच्चों ने ये खेल खेला भी होगा। फिर ये चलते हैं अब हम इसके शब्दार्थ की ओर। जोर का मतलब होता है बल और ताकत। रस्सा, मोटी मजबूत रस्सी। तिरछे, नीचे की ओर झुककर। कमर, पेट के नीचे का भाग। गड़ाकर, एक स्थान पर स्थिर होकर, जम जाना, एकदम अकड़ जाना। चाल होता है उपाय, तरीका और योजना। भिड़ाओ, आपस में लड़ना। अकड़कर, उत्साह मजबूती के साथ स्थिर हो जाना। विचलना होता है जोश व उत्साह का कम हो जाना। सीना, छाती, फिसलना, सरकना। जोश, उत्साह, ढलना, कम हो जाना। तर होता है गीला होना। सफल, कामयाब, दाव, उपाय, इधर इस और उधर उस और, या उस तरफ या इस तरफ। पसीना बोलते हैं पानी की कुछ बूंदें जो मेहनत करने के बाद हमारे शरीर से निकलती। तो आज की वीडियो में इतना ही है बच्चों। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। हमने कविता को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है, और इस कविता में वैसे भी बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कविता जो है वो एक खेल के ऊपर बनाई है, जो है रस्साकशी। और इसमें कविता में ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग जिससे हमारे अंदर अपने आप जोश आता है। कविता को पढ़ के हम बचपन की अपनी यादों को ताजा करते हैं। और जो बच्चे इस समय बचपन अपना जी रहे हैं वो प्लीज इस खेल को एक बार खेल के देखिएगा। देखिएगा क्या आप भी इस तरह से जोश अपने अंदर जगा पाते हैं, और मेहनत करते हुए क्या पसीना सच में आता है आपको भी। अनुभव कीजिएगा और सीखिएगा और देखिएगा, और बताइएगा कि आपको यह खेल खेल कर कैसा लगा। चलते चलते बस वीडियो में यही कहना चाहूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।